अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1116वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट में बाकी देश से तकरीबन एक हफ़्ता पहले ही 144 लागू कर दिया गया था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 31 मार्च तक पूरे स्टेट को लॉकडाउन करने का और पूरे स्टेट में 144 लागू करने का ऐलान कर दिया गया था। यहाँ तक कि लॉकडाउन इतना सख्त था कि एक ज़िले के लोग दूसरे ज़िले में भी नहीं जा सकते थे। तो जब ये ऐलान हुआ, मैंने सोचा चलो सारे लोग अपने अपने घरों पे रहेंगे, तो इंशाअल्लाह लॉकडाउन के एतबार से जब लोग घर पर ही है तो रोज़ाना कुरान पाक की कुछ तफसीर मैं आप लोगों की खिदमत में भेजूँगा, फिर एक आधी हदीस और उसकी तशरीह भेजूँगा। और इसी तरीक़े से जब सब लोग घरों में रहेंगे, माँ बाप भी घर में हैं, औलाद भी घर में हैं, और मियाँ बीवी भी घर में हैं, भाई भाई भी घर में हैं, सारी फैमिली एक साथ है। मैं समझता हूँ सालों के बाद शायद आपको ऐसा मौका मिल रहा होगा, पूरी का पूरी फैमिली जो है वो घर के अंदर ही है। तो मैंने ये सोचा था, मैंने कहा जब पूरी फैमिली एक साथ घर में रहेंगी तो इंशाअल्लाह फैमिली के जो वैल्यूज़ होते हैं, यानी ख़ानदानी निज़ाम की जो अहमियत होती है, वो मैं आप तमाम लोगों को रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके भेजा करूँगा कि माँ बाप और औलाद के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, माँ बाप के औलाद पे क्या हुकूक़ है, औलाद के माँ बाप पे क्या हुकूक़ है, मियाँ बीवी के एक दूसरे पे क्या क्या हुकूक़ है, भाई भाई के एक दूसरे पे क्या क्या हुकूक़ है, भाई बहनों के एक दूसरे पे क्या हुकूक़ है। और आप अपनी औलादों के साथ में अगर घर की चार दीवारी के अंदर है तो आपके बच्चे और आप हमेशा अपने ऑफिस में बिज़ी रहते हैं, कारोबार में बिज़ी रहते हैं, दुकान पे बिज़ी रहते हैं, बच्चे स्कूलों में रहते हैं, तो कभी ऐसा टाइम ही नहीं आता कि माँ बाप जो है इतना लंबा टाइम एक साथ में बाप अपनी औलाद के साथ में रहे। तो मैंने ये सोचा था कि इंशाअल्लाह ये सारे वैल्यूज़ जो है उसको एक एक करके रोज़ाना आप लोगों की खिदमत में भेजा करूँगा, ताकि हमारी ख़ानदानी जो वैल्यूज़ की अहमियत है वो हर एक को पता चले। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन का इशू वो सारे मीडिया चैनल्स के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से हमारे ये सारे जो टॉपिक्स थे वो पेंडिंग चले गए, क्योंकि मुझे मुस्तकिल मरकज़ को डिफ़ेंड करना पड़ रहा था। हज़रत जी मौलाना साद साहब पे लगाए जा रहे जो बहतानात है, जो इल्ज़ामात है, उनका मुस्तकिल जवाब देना पड़ रहा था। और अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, हमारी एक एक चीज़ को हमने जो भी डिफेंडिंग की, जो भी जवाब दिया, और हमने जो है जिस जिस तरीक़े से दलाइल की बुनियाद पर न्यूज़ चैनल्स के साथ में मुकाबला किया, तो ऐसा नहीं है कि हमारी उठाई हुई आवाज़ जो है उसकी कोई अहमियत नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गौर किया कि मेरे बाज़ जो असबाक है वो ऐसे मुँह तोड़ साबित हुए, जिसको अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारे साथियों ने, हमारे जो बिरादरान वतन हैं, उन तक भी पहुंचाया और उनके भी हमको पॉजिटिव फीडबैक्स मिले कि बात आपकी बिल्कुल सही है, ये मीडिया चैनल्स का रचा हुआ एक षड्यंत्र है, ये उनकी एक साजिश है। बहरहाल अब इंशाअल्लाह मेरे मोहतरम दोस्तों, अब जो बाकी के अय्याम हैं, मैं कोशिश करूँगा कि फ़ैमिली के जो वैल्यूज़ है, यानी ख़ानदानी जो निज़ाम है उसकी क्या अहमियत है, माँ बाप के और औलाद के बीच का रिश्ता कैसे होना चाहिए, कुरान और हदीस की रोशनी में मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात कैसे होना चाहिए, भाई भाई के ताल्लुक़ात कैसे होना चाहिए। क्योंकि आज जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे मुल्क इंडिया के अंदर ये ख़ानदानी निज़ाम जो है दरहम बरहम हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है दुनिया की हिर्स और दुनिया का लालच है। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर भी आज ऐसा हो चुका है कि अगर रिश्तेदार वो पैसे वाला है, दौलत वाला है, तो लोग चाहे वो कितने भी दूर का रिश्तेदार रहो उसी को अपना रिश्तेदार समझते हैं। और अगर रिश्तेदार गरीब है, चाहे वो सगा भाई क्यों ना हो, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। क्योंकि
दुनिया की लालच, दुनिया की हिर्स ने आज आँखों पे ऐसे पर्दा डाल दिया है। लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो दुनियावी शान है, अपना जो दुनियावी बड़ापन है, वो एक दूसरे के सामने बघारने में और एक दूसरे के ऊपर थोपने में लगे हुए हैं। हर एक जो है, मैं कितना बड़ा हूँ, मेरी पोजीशन कितनी बड़ी है, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कितनी दौलत है, मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, मेरा मोबाइल कितने हज़ार रुपये का है, मेरी गाड़ी कितनी महंगी है और कितने कौन से मॉडल की है। आज जो है अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये दुनियादारी दिलो दिमाग में आने की वजह से रिश्ते के जो वैल्यूज़ है, फैमिली के जो वैल्यूज़ है, ख़त्म होते जा रहे हैं। मैंने किसी किताब के अंदर पढ़ा था, कोई साहब जो है वो यूरोप के किसी मुल्क का सफ़र करके आए थे, तो उन्होंने लिखा अपनी किताब के अंदर, बोले यूरोप के अंदर लोग अपने माँ बाप की फ़िक्र नहीं करते, माँ बाप पे ध्यान नहीं देते, माँ बाप पे तवज्जो नहीं देते, इसलिए इतनी तरक्की होने के बावजूद भी वहाँ पे आपको बहुत सारे ओल्ड एज हाउसेस नज़र आएंगे। यानी हमारे यहाँ जिसको वृद्धा आश्रम कहते हैं, वैसे वृद्धा आश्रम बोले क्योंकि वहाँ की जो औलादें हैं वो अपने अक्सर माँ बाप को वृद्धा आश्रमों में ले जाकर छोड़ देती है। तो मैंने जिस वक्त में ये पढ़ा था, मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन आज मैं हमारे मुल्क इंडिया के हालात को देखता हूँ और फिर मुझे यूरोप के भी हालात पे रिसर्च करने का मौका मिला, तो पता ये चला कि जिसने ये बात लिखा था, ये बात सरासर उसकी बात जो है वो अपोजिट है एक दूसरे के। इसलिए कि यूरोप में तो भी माँ बाप खुशहाल है, यूरोप के अंदर तो भी माँ बाप जो है माशाअल्लाह उनको कम से कम जीने का हक़ हासिल है। लेकिन इंडिया के जो माँ बाप है, हज़रत ने जिस इंडिया के बारे में ये लिखा था कि चलो शुक्र है, बोले इंडिया के अंदर वैसा हाल नहीं है, पता नहीं है वो बेचारे किस इंडिया में रहते होंगे। अभी मैं आपको इंडिया का हाल बताता हूँ। एक मुसलमान बुज़ुर्ग जिनकी उम्र तकरीबन 65 से 70 साल होंगी, मस्जिद के बाहर भीख मांग रहे थे। किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। वो कहने लगे, मेरा बेटा वो एज़ अ प्रोफेशन डॉक्टर है, 35 लाख रुपये के मकान में रहता है, उसके बावजूद मेरे लिए उसके घर में कोई जगह नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक बाप, उसने अपने आप को पूरी तरह से कुर्बान करके बेटे को डॉक्टर बना दिया और उस बेटे के घर में बाप के लिए जगह नहीं है। बाप मस्जिद की चौखट पर ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। ऐसे ही मैंने इससे पहले जो है एक कारगुजारी सुनाया था कि मेरे मस्जिद के एक साथी, उन्होंने मुझसे जब ये कहा कि मौलाना फ़ुलानी जगह पर एक बूढ़ा आदमी मैं देख रहा हूँ कई दिनों से बैठा हुआ रहता है, हम दोनों मशवरे से जो है दूसरे दिन असर की नमाज़ के बाद उस आदमी को मिलने के लिए गए। जाने के बाद में उसकी कारगुजारी सुनी, क्योंकि हमारा इरादा ये था कि भाई इस आदमी को जो है अल्लाह के रास्ते में भेज देंगे 40 दिन 4 महीने के लिए। हमने जब उस इंसान से मुलाकात की, बातचीत की, वो आदमी कहने लगा, भाई मैं कोई फ़कीर आदमी, भिखारी आदमी, गरीब आदमी नहीं हूँ। मैंने 4 गुंठे ज़मीन ऐसे एरिए में जहाँ पे आज 50 लाख रुपये गुंठे का रेट चालू है, मतलब 4 गुंठे ज़मीन की कीमत होती है 2 करोड़ रुपये। बोले मेरी 4 गुंठे ज़मीन है फ़ुलानी जगह पर और 5 बेटे मेरे हुआ करते थे। उन बेटों ने, उनमें से एक का इंतकाल हो गया, बाकी बेटों ने जो है वो ज़मीनें बांटकर और तकसीम करके आपस में ले लिए। उनके तकसीम करके लेने के बाद आज मेरी हालत ये है, जिन औलादों के लिए मैंने खून पसीना अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर वो 4 गुंठे ज़मीन ख़रीदा था, आज उस 4 गुंठे ज़मीन में मेरे लिए 4 बाय 4 की जगह भी नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाई। औलादों ने कब्ज़े कर लिए। तो वो जो साहब थे जिन्होंने यूरोप के हालात लिखे थे कि यूरोप में ऐसा है वैसा है, मैं बोला यार उन्होंने सही ढंग से इंडिया के हालात देखे नहीं, जितना बुरा हाल इंडिया के माँ बाप का है। औलादों के पास 35 हज़ार रुपये के मोबाइल तो आ गए और माँ बाप को 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिल रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, कल से हम आपको ऐसे असबाग भेजेंगे
जिसके अंदर फैमिली वैल्यूज़ की कीमत होंगी कि माँ बाप और औलाद का क्या रिश्ता होता है, मियाँ बीवी का क्या रिश्ता होता है, भाई भाई का क्या रिश्ता होता है, दादा पोते का क्या रिश्ता होता है, नाना नवासे का क्या रिश्ता होता है, पड़ोसियों के साथ कैसे हुस्न सुलूक होना चाहिए। इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।